अंदाज़ कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंज़िल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली ऑन माय चैनल कॉम्प एस्पायरेंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो आपको पता है मैं अभी 21 डेज़ के चैलेंज पर हूँ और मैं हर दिन अपने दिन का अपडेट आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आज सवेरे मेरी सुबह हो गई थी और उसके बाद मैंने मॉर्निंग रिचुअल्स ख़त्म करके सारे अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। देखिए, हमारा एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा है। मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये आप लोगों को पता है जो भी लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं। हमारे पास सिर्फ अब 30 दिन बचे हुए हैं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ हमें सब कुछ इग्नोर करके पढ़ाई करनी ही होगी। हमें पूरी दुनियादारी छोड़ के दुनियादारी की बातें छोड़ के, घर के काम छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के अब हमें ये सिर्फ़ 30 दिन हमारे लिए ही देने होंगे। हमें इग्नोर करना ही होगा लोगों को, क्योंकि ये जो टाइम है, ये आपके पास दोबारा नहीं आएगा और ये बात आपको अच्छे से पता है। जब भी क्या होता है, जब भी हम कोई हमारे लिए डिसीज़न लेते हैं ना, तो हम ले तो लेते हैं, लेकिन आस-पास वाले लोगों के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। वो लोग ना आपके ऊपर हँसते हैं, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि आप ऐसा काम कर रहे हो जो सामने वाला नहीं कर पा रहा है और उसको आपकी वजह से या तो जेलसी हो रही है या वो चाहता नहीं है कि वो काम आप करें। तो इन बातों की वजह से वो आप पर हँसते हैं, आपकी मज़ाक बनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ना आप अपने आप को निराश मत कीजिए। क्योंकि देखिए, लोगों का काम सिर्फ़ हँसना है। लोग आपके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बस आपको उस समय पे उस नेगेटिव सिचुएशन में सिर्फ़ एक ही बात अपने अंदर रखनी है और अपने आप को पॉज़िटिव रखना है उस परिस्थिति में कि लोग चाहे कुछ भी बोलें। जिस दिन मैं कुछ बन जाऊँगी, जिस दिन मैं सफल हो जाऊँगी, उस दिन यही सारे लोग जो मेरे लिए आज नेगेटिव बोल रहे हैं, वो सब मेरे पास आएँगे मुझसे अपनी सलाह माँगने। इसलिए ज़िंदगी में ना अगर आगे बढ़ना है, तो इस तरीके के फालतू लोगों की बातें सुनना हमें बंद करना ही होगा। क्योंकि ये जो लोग होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डाउन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम वीक बन जाएँ, हम कहीं न कहीं वीक पड़ जाएँ। क्योंकि अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, आप घर पे रह के काम कर रही हैं, तो वो ये तो चाहेंगे कि आप पढ़ाई करो, कुछ अचीव करो, पर वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने घर के सारे काम छोड़ दो। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप अपने घर के काम छोड़कर अपनी पढ़ाई करो। वो क्या करेंगे, हमेशा आपको डिमोरलाइज़्ड करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देंगे जिससे हो सकता है आपको इंटरनली हर्ट हो, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा आज पूरा दिन ख़राब हो गया। लेकिन नहीं, उस सिचुएशन में आपको अपने आप को पॉज़िटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आपको कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, अपनी ज़िंदगी के हीरो और विलन हम खुद ही होते हैं। हमें हमेशा अपने आप को ना एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमेशा हम दुनिया वाले लोगों को, फैमिली को, सबको इतना स्पेशल फ़ील करवाने में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, जो भी हम वुमेन्स हैं इतना ज़्यादा बिज़ी हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि मैं भी एक स्पेशल हूँ एज़ अ पर्सन। मुझे खुद को भी स्पेशल ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी नेगेटिव परिस्थिति है, उसमें अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने आप को अच्छा फ़ील नहीं कराओगे ना, तो आप उस नेगेटिविटी में फँसते चले जाओगे और उससे बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को स्पेशल ट्रीट करो, क्योंकि भगवान ने हमें इंसान क्यों बनाया है?
हमें कुछ भी तो बना सकता था ना, इंसान क्यों बनाया है भगवान ने? कोई ना कोई तो पर्पस होगा ही, कोई ना कोई पर्पस तो होगा ही हमारे जीवन का, कि भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और किस्मत पे हमें यकीन नहीं करना है, हमें मेहनत पे भरोसा करना है, बातों पर नहीं करना है भरोसा, हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा करना है। क्योंकि विश्वास में इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी शक्ति होती है कि हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। हमें ना सिर्फ मेहनत करनी है। जब हम एक बार मेहनत करने लग जाएंगे, लोगों को इग्नोर करने लग जाएंगे, तो अपनी परिस्थिति अपने आप बदलने लग जाएगी। जिसका भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है और कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसके लिए अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो उन सब लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हमें ना संघर्ष के बिना किसी को कुछ भी नहीं मिला है। हमारे पास जितना टाइम बचा है, जितने भी दिन बचे हैं, उनको हमें ना एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। हमें ना अब एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लेना है, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सारे टारगेट पूरे करने हैं और उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी पढ़ाई करने में लग जाना है। जैसे जैसे हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे ना, अपने आप हम नेगेटिविटी से दूर होते चले जाएंगे। हमारे दिमाग में अपने आप गलत विचार आना बंद हो जाएंगे। और आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहूँगी, आप लोग कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? उस एग्ज़ाम को आप कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए, जिससे मुझे पता लग पाए कि मैं किन लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। साथ ही साथ आपका एक भी कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। आप लोग चाहते हैं कि मेरी 30 डेज़ की, आने वाले 30 डेज़ की अभी क्या स्ट्रेटजी चल रही है, मैं किस अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। अगर आप वो भी जानना चाहते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर कर दूँगी। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा रही हूँ, एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ और एमसीक्यू के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रही हूँ। उस टॉपिक को बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कितने सारे टॉपिक्स रिपीटेड हुए हैं, क्या रिपीटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ। तो आज मेरा दिन इसी तरीके से चल रहा है और मैं अपनी कंटिन्यूटी ऐसे ही बनाए रखूँगी। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी कंटिन्यूटी को ऐसे ही मेंटेन करिए। आप रोज़ाना चाहे 1 घंटा निकालिए, 2 घंटा निकालिए, लेकिन अपने आप को टाइम ज़रूर दीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and thank you for your valuable time.